वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान टीचर वैकेंसियों के बारे में, प्लस हम इसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि भाई इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप अपने हाथ से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है 10,000 से ज्यादा, बिल्कुल सही सुना, जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए बिल्कुल सही है कि 10,000 से ज्यादा वैकेंसी आई है सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर। सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर टीचर के यहाँ पर 10,000 से ज्यादा वैकेंसी आई है। जब इतनी बड़ी जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है तो आप इसको बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। तो प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, प्लस हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको सिलेबस यहाँ पर करना है। ठीक है, साथ में हम टेस्ट सीरीज वगैरह भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ से जो है आप टेस्ट सीरीज अभी से ही, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है आपकी प्रिपरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपको टेस्ट सीरीज आपको बहुत अच्छे से जो है आपका सिलेबस अच्छे से होना चाहिए, देन आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कैसे आपको करना है, सारी चीजें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई जो बच्चे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सिलेबस। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं कि क्या क्या जो है आपको इन वैकेंसीज के लिए क्या सिलेबस जो है करना है। ठीक है, तो दोनों का ही सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है टेस्ट सीरीज कहाँ से करनी है। टेस्ट सीरीज आपको कहां से करनी है वो देखो भाई, देखो आपको जो है अभी से ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल है कहां पर भाई, परीक्षा ऐप पर। आप जब परीक्षा ऐप पे जाएंगे, परीक्षा ऐप अगर आपके पास नहीं है तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको राजस्थान टीचर की जो है सेम जो है आपको क्या मिलेगी, आपकी टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो बता देती हूँ। वहां पर 2 पेपर आपको डेमो मिलेंगे। 2 पेपर आपको क्या मिलेंगे, डेमो। आपको जो है 2 पेपर आप डेमो देकर देख सकते हैं। आपको लगेगा कि अच्छा है देन जो है आप परचेज कीजिएगा, अदरवाइज जो है आपको लग रहा है कि भाई हाँ हमारे काम की चीज है तो तभी आप लगे कि भाई मुझे बेनिफिट है देन। ठीक है, तो 2 पेपर आपको डेमो मिलेंगे, देन जो है आपको जो पेपर्स है वो अपने आप जो है अनलॉक होते जाएंगे। वहां पर डेट जो है मेंशन है, इस दिन ये वाला पेपर अनलॉक होगा, इस दिन ये वाला पेपर अनलॉक होगा। ठीक है, तो इसका जो प्राइस है टोटल जो है आपको 15 पेपर मिलेंगे। इसका जो प्राइस है वो 299 है। ठीक है, और जब अगर आप NS50 कोड यूज करोगे, अगर आप NS50 कोड यूज करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट यानी कि 149 रुपीज में, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए में ये सीरीज मिलने वाली है ना। 15 रुपए में आपको जो है एक पेपर मिलेगा यानी कि। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ आपको जो है कैसे जाना है। कई बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब आपको देखो ये आपको दिखाई दे रहा है वैलिडिटी जो है टेस्ट सीरीज की, देखो 3 मंथ्स है। ठीक है, 3 मंथ्स आपको जो है टेस्ट की यहाँ पर वैलिडिटी मिलेगी, 3 मंथ्स की वैलिडिटी होगी। डेमो टेस्ट जो है आपको यहाँ पर देखो 2 डेमो दिए जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा डेमो 1 और डेमो 2। तो एक डेमो जो है आपका फ्री है और एक जो है आपका 28 अक्टूबर। ठीक है, 28 अक्टूबर यानी कि कल जो है आपको यहाँ पे जो है, यानी कि अभी आप जाओगे तो आपको दोनों पेपर के यहाँ पर डेमो मिल जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है। तो आप जो है पेपर लगा के देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है सीरीज को बिल्कुल जो है ले सकते हो, ताकि अगर आप सीरियसली चाहते हो आपको टीचर बनना तो आप डेफिनेटली क्या कहते हैं कि जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना आपकी प्रिपरेशन को ये लगा लो 100% बूस्ट अप करते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आपका टेस्ट सीरीज का। अब हम देखते हैं अपने सिलेबस को देखते हैं और आपकी प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आपको जो है प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। किसका सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। ठीक है, अगेन जो है पेपर 1 और पेपर 2 जो सिलेबस है वो पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइडेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर 1 में क्या आएगा और पेपर 2 में क्या आएगा। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा पेपर 1, 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है,
नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज याद रखना, नेगेटिव मार्किंग है वो भी अच्छी खासी, ऐसी नहीं है कि भाई क्या कहते हैं ऐसी है 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो आधा नंबर कट जाएगा, सीधी सी बात। अभी तक आपने जितनी भी नेगेटिव मार्किंग देखी होगी तो 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका एक सही क्वेश्चन गलत होता था, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पर अगर 2 क्वेश्चन आपके रॉन्ग गलत हो गए तो वहां पे आपका एक क्वेश्चन करेक्ट वाला गलत हो जाएगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखनी है। तो यहाँ से ये है कि आप जो है नेगेटिव बिल्कुल भी आप जो है नेगेटिव पे नहीं जा सकते, आपकी एक्यूरेसी और आपको जो है ये चीज अच्छे से करनी है कि अगर आप श्योर हो तभी आंसर पे जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज जो है आपका सिलेक्शन इसी वजह से रुक सकता है, ठीक है। तो पेपर 1 देखो, पेपर 1 आपको जो है ये चीज समझ में आ गई होगी। सबसे पहला है आपका पेपर शैल बी, आपका जो है आर्ट एंड कल्चर होगा, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, जनरल साइंस होगी, करंट अफेयर होगा राजस्थान का, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरी आपको राजस्थान जीके, क्योंकि राजस्थान में ये वैकेंसी आई है तो राजस्थान जीके आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का डेमो है, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। राजस्थान जीके आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लियर है भाई। अगर आपने राजस्थान जीके आपकी बहुत अच्छी है तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके बहुत ज्यादा जो है वेटेज रख रही है। उसके बाद आपकी लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसी और डीआई, ठीक है। कहने का मतलब है कि राजस्थान जीके, मैथ्स, रीजनिंग और आपका डीआई, अगर आपका ये पार्ट अच्छा है तो आप डेफिनेटली जो एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। तो 100 नंबर में आपका यही सिलेबस आएगा, 100 में आपका यही सिलेबस आएगा भाई, ठीक है। 100 में आपका यही सिलेबस रहने वाला है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की, तो जो पेपर 2 है वो आपका कंप्यूटर का रहने वाला है, और कंप्यूटर के साथ यहाँ पर भी जो है काफी और चीज भी आपकी यहाँ पर आएंगी, ठीक है। तो ये है आपका पेपर 2, यह है आपका पेपर 2। तो पेपर 2 में वही 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट दी जाएगी इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। उसके साथ ही अगेन नेगेटिव मार्किंग है पेपर 2 में भी, वही 0.5 मार्क्स। अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। ओके, अब सिलेबस देखो, सिलेबस है आपका मेंटल एबिलिटी, ठीक है। मेंटल एबिलिटी में वही डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीआई, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल, ठीक है, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लियर है। उसके बाद जो है आपका बेसिक न्यूमेरिसी, दैट नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 10th लेवल तक का आएगा, तो आपको ज्यादा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 10वीं लेवल तक का यहाँ पर करना है, ठीक है। उसके साथ ही डीआई, चार्ट, ग्राफ, ठीक है, टेबल, डेटा सफिशिएंसी, ये भी आपकी जो है क्लास 10th तक की आएगी। उसके बाद आपका कंप्यूटर का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से जो है आपका कंप्यूटर का सिलेबस स्टार्ट होगा। तो जो आपकी हाँ एक इसमें पैडागोगी भी आएगी, चाइल्ड साइकोलॉजी जो होती है पैडागोगी वो भी आपकी यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी राजस्थान जीके वो पेपर 1 में आएगी, पेपर 2 में नहीं आएगी, ठीक है। तो पेपर 2 में जो सिलेबस आएगा वो एक तो आपकी पैडागोगी आएगी, ठीक है, देन आपका मैथ, रीजनिंग और डीआई, तो ये सब्जेक्ट आपके आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर आएगा, सीनियर की बात कर रहे हैं, सीनियर इंस्ट्रक्टर की, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका, एक सेकेंड, हाँ जी, कंप्यूटर का सिलेबस देखो भाई, कंप्यूटर का सिलेबस क्या रहने वाला है। पहला है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जिसमें आपका नंबर सिस्टम आएगा, है ना, नंबर सिस्टम कन्वर्जन जो होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, इंट्रोडक्शन वेरियस कैटेगरी, कंप्यूटर की लैंग्वेज, फंक्शन, डिटेल, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। फंडामेंटल में क्या आता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज लाइक आपकी हाई लेवल असेंबली, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर आपका जो है जो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, कंप्यूटर की हिस्ट्री, जनरेशन, ये सारी चीजें आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल में आ जाती हैं, ठीक है। फिर आपकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जिसमें आपका सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉटनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ देख के आप कंफ्यूज मत होना कि भाई सी भी दे दिया, सी प्लस प्लस भी दे दिया, एआई भी दे दिया, सिर्फ आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल यानी कि जब से हमने जब प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि जब हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की वो क्यों की, किस रीजन से की, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, सिर्फ बेसिक चीजें आपको करनी है, ठीक है। ये पता चले आप सी को बहुत ज्यादा डिटेल में कर लिया, सी प्लस प्लस को कर लिया, जावा को कर लिया, इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मशीन लर्निंग, पाइथन, ब्लॉकचेन,
प्रोग्रामिंग, क्योंकि जब हम पीपीएल पढ़ते हैं, जब हम प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग हम पढ़ेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत ही क्यों पड़ी। दैट्स व्हाई जो है हमें इन सारी लैंग्वेज के बारे में बताना पड़ता है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फीचर्स ऐड ऑन होते गए, तो वो यहाँ पर आपको करना है, ठीक है, पूरा नहीं करना है। क्लियर है, ठीक है। तो वो ये प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो, फंक्शन एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, ठीक है, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप, फाइल हैंडलिंग, तो आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है। हाँ, पीपीएल पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ और जावा। तो जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो फीचर्स हैं, लाइक ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि OOPs यानी कि उप्स जिसको आप कहते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, हम जिसको उप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको जो है ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एक्सेप्शंस क्या होती हैं, ठीक है, हैंडलिंग क्या है, ये सारी चीजें, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेटा हाइडिंग क्या होती है, डेटा बाइंडिंग क्या होती है, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में आपके एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एरे क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होती है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, ट्री क्या होते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी। उसके बाद एल्गोरिथम में ट्री, ट्रैवर्सल, ब्रांच एंड बाउंड, ग्रीडी मेथड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, चीजें आपको बहुत अच्छे से, देखो आप सुना होगा ना आपने कि भाई आप किसी शादी में गए, शादी में जाने के बाद आपने देखा यार इसमें तो बहुत ज्यादा वैरायटी है खाने की, तो या तो ये है कि आप एक जगह टिक के 2-4 आइटम खा के अपना पेट फुल कर लो, या ये है कि भाई थोड़ा जो है हर स्टॉल से खाओ, ताकि जो है आपको सभी को आप टेस्ट भी कर सको और आपका पेट भी भर जाए, है ना। तो वही है भाई, आपको जो है करना वही है, मतलब चीजें आपको सारी समझनी है, लेकिन ऐसे समझनी, एक स्मार्ट तरीका यहाँ पर अप्रोच फॉलो करनी है, स्मार्ट आपको अप्रोच फॉलो करनी है, ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सको। पता चले आप डिटेलिंग में बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ गए और एग्जाम में कंफ्यूज हो गए किसमें क्या पढ़ा था, तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि यहीं पे बात आती है, जो स्मार्ट तरीके से पढ़ेगा वही एग्जाम को क्रैक करेगा, ठीक है। ओके, देन है डिजिटल लॉजिक सिस्टम। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, के मैप क्या है, टीटीएल, सीमॉस, लॉजिक फैमिलीज क्या है, कॉम्बिनेशन लॉजिक डिजाइन, हाफ फुल एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, सिंक्रोनस इक्वेशन सिस्टम डिजाइन, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, जिसमें वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर रजिस्टर एंड माइक्रो ऑपरेशन, कंट्रोल लॉजिक, प्रोसेसिंग, एड्रेसिंग, बस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट, डीएमए, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कोहेरेंस, ठीक है। कंप्लीट मैंने करवा रखा है, ठीक है। मोस्टली चीजें ऐसी हैं जो मैंने चैनल पे करवा रखी है। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बार बार कहती हूँ, हर बार कहती हूँ, ठीक है। तो ये जितना भी है ये आप अच्छे से कर लेना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग टाइप क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेसेस क्या होती हैं, ठीक है। फिर जो है प्रोसेस मैनेजमेंट के जो एल्गोरिथम है वो क्या होते हैं, फाइल मैनेजमेंट क्या होती है, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होते हैं, ठीक है। फिर पेज रिप्लेसमेंट, ये सारा चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ER मॉडल, रिलेशन अलजेब्रा, कैलकुलस, डेटाबेस, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ट्रिगर्स, नॉर्मलाइजेशन, इंडेक्सिंग, ठीक है। तो ये आपको जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद आता है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम मॉडलिंग, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, DFD। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है, एक तो आपको SDLC का अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। टेस्टिंग मेथड आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि टेस्टिंग क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा डिटेलिंग यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। डेटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये जो आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक दे रखा है ना, आप एक तरीके से मतलब यहाँ तक ये जो 3 यूनिट है ये आप बोल सकते हो कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसमें आपका इवोल्यूशन आ गया, डेटा कम्युनिकेशन आ गया, ट्रांसमिशन मीडिया आ गया, TCP IP OSI मॉडल आ गया, डिफरेंट लेयर हो गई। OSI मॉडल की 2 घंटे की वीडियो मैंने इतनी मस्त दे रखी है, अगर आपने एक बार वो देख लेना, मुझे नहीं लगता कि OSI मॉडल कोई भूल भी सकता है अपनी जिंदगी में, ठीक है। उसके बाद जो है ये सारा इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें, IP इंक्लूडिंग राउटिंग, कंजेक्शन कंट्रोल, TCP UDP DNS, बहुत ही जो है अच्छा सिलेबस दे रखा है, ठीक है। कंप्यूटर का सिलेबस देख के मुझे तो काफी अच्छा लगा, ठीक है। फिर जो है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी, यहाँ पर सिक्योरिटी वाला आ गया, यहाँ पे बेसिक कम्युनिकेशन आ गया, और ये आपका वेब डेवलपमेंट आ गया, जिसमें आपका HTML, जावा, XML, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो ये है आपका पूरा कंप्यूटर का सिलेबस, ठीक है, ये आपका पूरा कंप्यूटर का सिलेबस है,
जो कि काफी अच्छा है। मतलब काफी आप ये कह सकते हो कि भाई अगर आपने अच्छे से अगर आप कंप्यूटर पढ़ोगे ना, विद इन जो है 2 मंथ्स में आप कंप्यूटर को बहुत अच्छा कर सकते हो। भाई कहने को बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन इतनी भी ज्यादा चीजें नहीं है। अगर आप स्मार्ट तरीके से करोगे ना तो आराम से डेफिनेटली जो है एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी है। स्मार्ट अप्रोच कैसे करोगे? सिलेबस को समझो, सिलेबस को समझो। ऐसा नहीं है कि भाई एक चीज देख लिया, अरे ये दे दिया, सी को पूरा पढ़ डाला। अरे भैया सी पढ़ने में टाइम कितना लगेगा? आप उस चीज को तो देखो। C++ को पढ़ने में कितना, जावा को कितना पड़ेगा, मशीन लर्निंग, AI, ये सारी चीजों को अगर पढ़ने बैठ गए ना तो बहुत, इनमें ही एक सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा वो है। ठीक है, लेकिन आपको करना है इस तरीके से जिस तरीके से सिलेबस दे रखा है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हमने सीनियर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। सीनियर इंस्ट्रक्टर का हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब हम बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। किसका सिलेबस डिस्कस करेंगे? बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का। ठीक है, बेसिक में अगेन सेम है कि भाई 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। ठीक है, उसके बाद अगेन 120 मिनट दी जाएंगी 100 क्वेश्चन को करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग है 0.5। सेम प्रोसीजर आपका पेपर 2 है, सेम आपका पेपर 1 है। ठीक है, पेपर 1 में भी आपका सेम सिलेबस है, सीनियर वाला सेम सिलेबस है भाई, जो हमने अभी सीनियर में डिस्कस किया था, सेम सिलेबस है आपका किसमें? बेसिक में। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे? डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पे ये है, जो लेवल है, लेवल का, यहाँ पर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इजी मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा इजी मिलेंगे। देखो कंप्यूटर का सिलेबस सेम नहीं है, कंप्यूटर का सिलेबस आपका सेम नहीं है, कंप्यूटर का सिलेबस आपका डिफरेंट है। लेकिन हाँ, जो ये पेपर 1 है ये आपका पूरा सिमिलर है। पेपर 1 आपका पूरा सिमिलर है सीनियर वाले जैसे, बस यहाँ पे आपको फर्क मिलेगा लेवल का। यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो इजी मिलेंगे और वहां पे क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ मिलेंगे। ठीक है, ये आपको लेवल का डिफरेंस मिलेगा। उसके साथ ये पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, पेपर 2 में अगेन आपको पेडागोगी, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिक्स, DI, ये आपका पूरा जो है सेम है जो आपका उसके अंदर था। ठीक है, अब हम कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में देखो सबसे पहला है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में यहाँ पर ओवरव्यू है कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, स्कैनर, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिजिटल वर्सेस एनालॉग सिस्टम। ठीक है, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग खोल के दे दिया, बाकी है कंप्यूटर फंडामेंटल आपका वही। ठीक है, करना आपको वही है। उसके बाद है डेटा प्रोसेसिंग, जिसमें आपका MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये भी आपको डिटेल से करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी जो है, अगर आप स्कूल में अगर आप कोई भी बुक उठा के देखते हो तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अब राजस्थान के लिए देखो, आप मैं सबसे अच्छा बताऊंगी कि जो 9th और 12th की जो राजस्थान में बुक लगी हुई है उनको रेफर कीजिए भाई एक बार। मैं भी आपको करवाऊंगी राजस्थान बुक्स, बिल्कुल हम डेफिनेटली राजस्थान की बुक्स करेंगे भाई। 9 to 12 में आपको बुक करवाऊंगी, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि जब जिस जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप जब वहां पर जाएंगे तो आपको वहां पे जो है क्या पढ़ाना है, मतलब आपको जब तक आपको ये बुक्स पढ़ानी नहीं आएंगी तो आप क्या टीचर, मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि मैं वहां पे जाऊंगा तो मुझे ये चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो भाई आप एक नए जो है भविष्य का जो है निर्माण करने जा रहे हो, यानी कि आप एक स्कूल टीचर बनोगे तो जो बच्चे आपके पास आएंगे तो मतलब एक तरीके से आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, है ना। तो आप इसको एक बहुत अच्छे से जो है अच्छे तरीके से लीजिए। तो जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको वहां का लेवल भी तो पता होना चाहिए कि वहां पे क्या आ रहा है, वो मुझे आती है या नहीं आती है। यानी कि जब आप एग्जाम दो उससे पहले आपको जो है 9th 12th की बुक करनी है, 9 to 12th बुक करनी है भाई। ठीक है, 9 to 12th आपको बुक करनी है, तो 9 to 12th बुक हम करेंगे। ठीक है, मैं आपको चैनल पे करवाऊंगी जब हम राजस्थान का सिलेबस जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो हम 9 to 12th बुक स्टार्ट करेंगे प्लस ये भी करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आ गया आपका जो है ये सारा आ गया, MS ऑफिस आ गया पूरा। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल अगेन वही इंट्रोडक्शन, C++, .NET, ये आपका PPL आपको करना है। ठीक है, उसके बाद है डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। इसमें एल्गोरिथम आपका साथ में दे दिया है। ठीक है, उसमें सॉर्टिंग, सर्चिंग आपकी साथ में आ गई है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि जो आपका हार्डवेयर है ना, स्पेसिफिक कंप्यूटर के बारे में जानना, तो वही आपका पूरा है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो है
अरिथमेटिक, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सीपीयू, इंस्ट्रक्शन मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू, प्रोसेस मैनेजमेंट और आपको प्रोसेसिंग फाइल। यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन और नेटवर्क कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इंट्रोडक्शन कंप्यूटर लेयर्स, मॉडल, नेटवर्किंग डिवाइसेस और आपका जो है फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये जो है ये आपका 12th क्लास के एनसीईआरटी में है। 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है कंप्यूटर नेटवर्क की, जिसमें मैंने पूरा कंप्यूटर नेटवर्क करवा रखा है एनसीईआरटी बुक में से, ठीक है। 1-1.5 घंटे की 1-1.5 घंटे की या 2 घंटे की क्लास है, आप उसको कर लोगे तो आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारा वहीं पे है। प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम, वायरसेस, मैलिवेशन, ये पूरा आपका जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। इसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर आपका सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन और लास्ट में आपका इंटरनेट, ठीक है। तो ये है आपका पूरा सिलेबस, ये आपका पूरा सिलेबस है बेसिक का। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो था आपका, वो किसका था भाई, वो आपका सीनियर का था, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी आपकी यही है, स्ट्रेटेजी आपकी यही है कि भाई सबसे पहले तो जो है सिलेबस का लेवल समझो, सिलेबस का लेवल समझो। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज देख ली और आप उसको बहुत ज्यादा डिटेलिंग में कर ली। देखो भाई हर एक एग्जाम है, हर एक स्टेट का अलग अलग एग्जाम है, क्योंकि मैं आपको टीजीटी पीजीटी का स्पेशली टीच करती हूँ। दैट्स वाई मुझे पता है कि जो लेवल है टीजीटी पीजीटी का वो क्या होता है, ठीक है। आपकी राजस्थान का लेवल भी बहुत ज्यादा आप नहीं है, पता चले आप नेट और गेट की तैयारी कर रहे हो, वो कोई वो नहीं है, मतलब ये नहीं है ये आपको जॉब दिलवा देगा, बिल्कुल भी नहीं। एडवांस चीजें करोगे वो आपको नुकसान करेंगे, ठीक है। बिल्कुल लो लेवल करोगे तो भी नुकसान करेंगी। लेकिन अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपका बेसिक और जो 12th तक का है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तभी आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। नेट और गेट करने वाले जरूरी नहीं है कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम को क्लियर कर ले, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा डाउन आता है, ठीक है। बेसिक चीजें आपको थ्योरी में आपकी जो है नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। डिटेलिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो वही है सबसे पहला जो यहाँ पर, अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं, अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो स्ट्रेटेजी में सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सिलेबस के साथ ही आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां से क्या करना है, ठीक है। तो आपको जो है सेकंड पॉइंट ये है कि सिलेबस आपको अच्छे से पता हो, आपको अपने लेवल का पता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें, ठीक है। बेसिक ही करें तो बेसिक को अच्छे से करें, सीनियर ही करें तो सीनियर को बहुत अच्छे से करें, ठीक है। सिलेबस करने के बाद आपने सिलेबस यहाँ पर कवर कर लिया, ठीक है। कवर करने के बाद टेस्ट सीरीज लगाएं, और टेस्ट सीरीज ऐसे नहीं लगानी कि भाई मैंने एक बार पेपर दे दिया, नहीं भाई, उसको कंक्लूड करें, उसको सोचें कि भाई मैंने कहाँ पे गलत कर दिया, मुझे कहाँ पे नहीं आया, मुझे कहाँ नहीं आया। ये सारी चीजें आपको करनी है, तभी आप एग्जाम को कर सकोगे। 10,000 वैकेंसी कम नहीं होती, ठीक है। और टाइम भी आपके पास बहुत, ऐसा नहीं है कि आज ही पेपर है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहते तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। करने को तो मतलब आपके पास अभी इतनी सारी जॉब्स हैं, अगर आप सीरियसली चाहते हो कंप्यूटर टीचर बनना तो आप कहीं पर भी जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, कमेंट में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।